दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या केएल राहुल इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कहलाने लायक हैं? उनके रिकॉर्ड उन्हें टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की सूची में रखते हैं? क्या उनकी टीम में जगह बननी चाहिए या वो विराट के दोस्त और सुनील शेट्टी के दामाद हैं, इस वजह से उनकी टीम में जगह बन रही है? इतने लंबा करियर हो गया आपका, लेकिन आज तक आपने कभी किसी सीरीज को डिफाइन नहीं किया, तो आप एक अच्छे बल्लेबाज नहीं हो सकते। आप जो है सुनील शेट्टी के दामाद हैं या फिर विराट कोहली के बहुत ही गहरे दोस्त होंगे, शायद इस वजह से आपको टीम में जगह मिल रही है। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में अंत तक और हर रिकॉर्ड को देखिए और आप खुद तय करिए कि क्या केएल राहुल की जगह इंडिया टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, केएल राहुल एक वैसा बल्लेबाज है जिसका पर्दापड़ जो है एक दिवसीय क्रिकेट में बोले या टेस्ट क्रिकेट में बोले या T20 क्रिकेट में बोले तो अरसा हो गया। हम आज तक उसके टैलेंट की बात कर रहे हैं और वो टैलेंट हमें कभी दिखाई नहीं देता, किसी सीरीज में नहीं दिखाई देता। जहां तक हम बात करें तो टॉप ऑर्डर जो टॉप के 4 बल्लेबाज होते हैं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो उनका जो प्रदर्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे टीम को जीत या हार मिले, यानी कि वो कभी कोई ऐसी इनिंग खेल कर दिखाए जिससे वो मैच डिफाइनिंग इनिंग के नाम से जाना जा सके। लेकिन केएल राहुल ने अभी तक शायद ही ऐसी कोई इनिंग खेली है, अगर उन्होंने कुछ इनिंग खेली भी है तो उनके साथ साथ कोई दूसरा प्लेयर भी उसी मैच में अच्छा खेलकर उनसे उसमें अपना भी दावा ठोक दिया है। तो कहने की बात है केएल राहुल अपने बलबूते पर शायद ही कोई मैच जिताया हो। अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई अपने बलबूते पे उन्होंने मैच जिताया है। जहां तक रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्होंने विदेशी सरजमी पे जो है टेस्ट में कुल 8 शतक लगाए हैं, जिसमें 8 शतक जो है 8 सीरीज में आती है, यानी किसी एक सीरीज में उनका बल्ला लगातार चला हो तो ऐसा नहीं है। उन्होंने 8 सीरीज में 8 शतक बनाई है और जो 8 सीरीज में उन्होंने 8 शतक बनाया है उसमें एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज छोड़ दी जाए तो उनका हर सीरीज में जो है औसत 40 से नीचे रहा है। जहां तक हमें ज्ञात है कि जो टॉप 4 बल्लेबाज होते हैं टेस्ट मैचेस के, उनका जो एवरेज होता है वो 40 से एबव ही होता है। और जहां तक 40 से नीचे बिलो एवरेज वाले की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज थे, जिसमें से एक लक्ष्मण हमें याद आते हैं। अगर वो लक्ष्मण जैसा रोल अदा करते हैं तो उनकी टीम में जगह बनती है, लेकिन अगर वो लक्ष्मण जैसा रोल अदा नहीं कर पाते, वो टॉप 4 में खेलना चाहते हैं, तो ना ही उनका प्रदर्शन और ना ही उनकी एवरेज टॉप 4 में खेलने लायक है। बात करेंगे हम उनके प्रत्येक शतक के बारे में और उसके एवरेज के बारे में, उन्होंने वहाँ रन क्या बनाए, कितना उनका हाईएस्ट रहा जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, केएल राहुल ने सबसे पहले जो है विदेशी सरजमी पर शतक बनाया था। उन्होंने सिडनी में बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, 110 रन की पारी खेली थी, जिसमें उनका पूरे सीरीज में जो एवरेज रहा था 32.50 रहा था और वो सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। उसके बाद से उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो है कोलंबो में शतक बनाया था, जिसमें उनका हाईएस्ट 108 रहा था। और जहां तक हम एवरेज की बात करें तो उनका एवरेज जो है 21 का रहा था, जो कि बहुत ही पुअर एवरेज टेस्ट मैचेस को देख के कहा जाए तो पुअर एवरेज था। वहीं अगर हम अगले शतक की बात करें तो उन्होंने 158 रन की पारी खेली थी 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन में, और वहां उनका एवरेज सबसे अच्छा रहा था 78.66। लेकिन आपको भी पता है कि वेस्ट इंडीज की टीम कैसी है इस समय, तो वो एवरेज डिफाइन नहीं करता उनके प्रदर्शन को। फिर अगर हम बात करें 149 उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारा था, इंग्लैंड में ही मारा था, लेकिन पूरी सीरीज में जो उनकी एवरेज थी वो 29.90 की निकल के आती है। उन्होंने 2018 में ऐसा किया था। फिर 2021 में उन्होंने फिर इंग्लैंड के खिलाफ लंदन में ही शतक बनाया था और जो है उसमें जो है वो सीरीज ड्रॉ रही थी और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 129 रन की पारी खेली थी और 39.37 का उनका एवरेज रहा था। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 123 रन की पारी 2021 में खेली थी, जिसमें सीरीज साउथ अफ्रीका के नाम रही और उनका एवरेज 37.66 का रहा था। फिर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2023 में जो है उन्होंने सेंचुरियन में शतक मारा था और फिर 37.66 का एवरेज रहा और वो सीरीज ड्रा रही थी और उनका हाईएस्ट 101 रन रहा था। तो कहने की बात है कि जो केएल राहुल ने जितने भी शतक बनाए, किसी एक सीरीज में उनके बल्ले से दूसरा शतक नहीं निकला, यानी कि वो ना ही कभी सीरीज को डिफाइन कर पाए, ना ही कभी किसी मैच को अकेले डिफाइन कर पाते हैं। और उनका रन 120, 130, 100 रन के बाद जो है
फिटनेस रखकर भी क्या कर रहे हैं कि उनका 100 से ज़्यादा स्कोर ही नहीं हो पाता। 110, 115, 120, एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का स्कोर अगर 110, 115, 120 हमेशा आए तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल उनके बाद आकर उन्होंने दोहरा शतक बना दिया, लेकिन केएल राहुल का बहुत लंबा करियर हो चुका है और उन्होंने आज तक कभी दोहरा शतक नहीं बनाया। तो आप क्या मानते हैं कि केएल राहुल की जगह बनती है? अगर ये जो 37 का एवरेज लेके ये चल रहे हैं, ये अगर वीवीएस लक्ष्मण वाला प्लेस पे खेलते, उनके जैसा रोल अदा करते, तो शायद वो अपने पारी को जज कर पाते, शायद वो अपने एवरेज को जज कर पाते। लेकिन जो उन्होंने टॉप 4 में खेलने के लिए बोलता है कि टॉप 4 बल्लेबाज में केएल राहुल का नाम आना चाहिए, वो बताइए वो कहाँ तक सही है। केएल राहुल जो है हमेशा ही उनके रिकॉर्ड देखें तो आईपीएल में अच्छे होते हैं, क्योंकि आईपीएल में किसी भी टीम में 2 अच्छे गेंदबाज होते हैं, 3 बुरे गेंदबाज होते हैं। तो आईपीएल में अच्छा करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आम बात है। और वैसे में जब उनके अच्छे बॉलरों के ओवर खत्म हो जाएं या फिर अच्छे बॉलर फॉर्म में ना चले तो शायद वो रन बनाना आसान हो जाता और इंडियन पिच भी रहती है। लेकिन केएल राहुल इसी में महारत उनको हासिल है। उनका बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग आती है, उनका जो है श्रीलंका के खिलाफ इनिंग आती है। अगर बड़े टीमों के खिलाफ इनिंग आती है तो शायद वो अपने करियर को बचाने के लिए आती है और सीरीज में बस एक मैच में आती है और एक बार ही आती है। वहीं अगर हम बात करें 2019 वर्ल्ड कप की, तो ये भी एक रोचक कहानी है, इसके बारे में भी जानिए। फिर हम बात करेंगे 2023 वर्ल्ड कप की भी, उसके बारे में भी जानिए। आप खुद ही ये अनुमान लगाइए कि केएल राहुल इंडिया टीम में जगह पाने के हकदार है। अब हम बात करेंगे 2019 वर्ल्ड कप की। 2019 वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने जो है 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। उनका जो शतक आया था वो श्रीलंका के विरुद्ध आया था और 111 रन की उन्होंने पारी खेली थी। और उसी मैच में रोहित शर्मा ने भी 103 रनों की पारी खेली थी। जो केएल राहुल की जो पारी थी वो 118 गेंदों में आई थी और रोहित शर्मा की पारी 94 गेंदों में आई थी। वहीं उनका पहला अर्धशतकीय पारी था, बांग्लादेश के खिलाफ था। केएल राहुल ने 77 रन बनाए थे, वो भी 92 बॉल में। वहीं रोहित शर्मा ने 104 रन बनाए थे 92 बॉल में। वहीं अगर हम पाक के खिलाफ की पारी बात करें तो केएल राहुल ने 57 रन बनाए थे 78 बॉल में। वहीं रोहित शर्मा ने 140 रन बनाए थे 113 बॉल में। अब बताइए केएल राहुल ने कोई एक मैच भी जिताया हो 2019 वर्ल्ड कप का? बिल्कुल नहीं जिताया उन्होंने। यहाँ तक कि उन्हें सेमीफाइनल में अच्छा करना था। अगर वो सेमीफाइनल में शायद अच्छा करते तो टीम जो है सेमीफाइनल जीत जाती, लेकिन वो सेमीफाइनल में भी चोकर साबित हुए। वहीं अगर हम बात करें 2023 वर्ल्ड कप के बारे में, तो उनका जो रन आता है 77 रन की पारी 92 बॉलों में, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। वहीं रोहित शर्मा उसी 92 बॉल में 104 रन बनाते हैं। फिर फाइनल मैच की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो लीग मैच हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 95 रन बनाए थे, चेन्नई की पिच थी शायद, 115 बॉल में। वहीं विराट कोहली ने 85 रन बनाया था 116 बॉल में। तो वहाँ जो है केएल राहुल ने एक अच्छा किया था। फिर फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मैच में जो है विराट कोहली ने 63 बॉल में 54 रन बनाए थे। वहीं केएल राहुल ने 66 रन बनाने के लिए 107 बॉलों का सामना किया। एक ऐसा प्लेयर जो अपने दम पे कभी टीम को जीत न दिला पाए, वो टॉप 4 बल्लेबाज में कहलाने लायक हो रहा है। उसे जो है न्यूज एजेंसियां या फिर पीआर टीम या फिर उनके फैन पागल हुए जा रहे हैं कि केएल राहुल से ओपनिंग कराओ। अब हम बात करेंगे कि केएल राहुल से ओपनिंग कराना सही था या गलत था। रोहित शर्मा एक ऐसा बल्लेबाज है कि अगर वो कोई भी इनिंग खेलता है तो वो जल्दी आउट नहीं होता। अगर वो 100 रन बना दिया तो 150 बना लेता है, 180 बना लेता है, 200 बना लेता है और वो पूरे मैच को डिफाइन कर देता है। उसने अपने यंग एज में, जब मुझे याद है कि 2014-15 करीब में जो था, एक सीरीज थी जिसमें जेम्स फॉकनर भी थे, उन्होंने भी शतक मारा था। उस समय विराट कोहली आउट हो गया और उन्होंने रोहित शर्मा को अपशब्द कहा, क्योंकि रोहित, ऐसा उनका मानना था कि रोहित शर्मा जो है उन्हें रन आउट करा दिए। लेकिन रोहित शर्मा ने उस मैच में 209 रन की पारी खेली और उस 209 रन की पारी की वजह से इंडिया जो है वो क्या नाम है, मैच ही नहीं जीता, पूरी सीरीज भी जीती थी। और उसमें जो है जॉर्ज बेली का जो है कप्तान से उनको हटा दिया गया। जॉर्ज बेली का समझिए कि वो आखिरी सीरीज हो गई एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि जॉर्ज बेली का करियर माना जाता है कि उसी सीरीज के बाद जो है लगभग खत्म हो गया था। तो ये कहना है कि रोहित शर्मा जो है अपने शुरुआती समय में ही ऐसे ऐसे इनिंग खेल दिए जिससे उन्हें मैच विजेता कहा जाने लगा। एक ऐसा कप्तान जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीता, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का हार का सामना करना पड़ा, उसके फॉर्म से जूझना पड़ा और फिर उसके बाद पहला पर्थ टेस्ट न खेलने पे
बड़े बड़े दिग्गजों की टिप्पणियां आई कि अगर रोहित शर्मा जो है पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं तो उन्हें जो है क्या नाम है बाकी मैचेस में कप्तानी नहीं देनी चाहिए, और वैसा प्लेयर जिसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन है, फिर उसके बाद उसका ओपनिंग स्पॉट भी आप छीन लेते हो, और ओपनिंग स्पॉट छीनने के बाद एक ऐसे बल्लेबाज से जो है आप ओपनिंग स्पॉट थमाते हो, केएल राहुल नाम का बल्लेबाज जिसको ओपनिंग स्पॉट थमाते हो, जो कभी भी किसी भी सीरीज में पूरे तरीके से डोमिनेट नहीं किया हो। वो एक मैच उन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद से उन्हें ओपनिंग स्पॉट भी दिया गया। बाद में रोहित शर्मा भले ही लिए कुछ दिनों के लिए, मतलब 1-2 मैचों के लिए, लेकिन उसके बाद से उन्हें ओपनिंग स्पॉट भी दिया जा रहा, फिर भी उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो वैसे प्लेयर के लिए कहाँ तक जो है रोहित शर्मा का अपना स्पॉट छीन लेना, उसका कॉन्फिडेंस को डाउन कर देना और फिर संन्यास जैसी अटकलों को खड़ा कर देना कहाँ तक उचित है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पीआर टीम जो चल रही है ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी बुरी बात है। केएल राहुल का टॉप 4 में कहीं भी जगह नहीं बनता। उनका जो है टॉप 4 के बाहर 5 नंबर पे बैटिंग करने आए, 6 पे बैटिंग करने आए, वो कभी कभी शतक मार दे, 30-40 रन की पारी खेल दे, वो अच्छा है, लेकिन आप टॉप 4 के लायक कभी भी नहीं है। और आपको अपनी जगह बनानी है तो टॉप 4 के बाहर ही खेले तो आपकी जगह बन सकती है टीम में, क्योंकि आज तक इतने लंबा करियर हो गया आपका, लेकिन आज तक आपने कभी किसी सीरीज को डिफाइन नहीं किया, तो आप एक अच्छे बल्लेबाज नहीं हो सकते। आप जो है सुनील शेट्टी के दामाद हैं या फिर विराट कोहली के बहुत ही गहरे दोस्त होंगे, शायद इस वजह से आपको टीम में जगह मिल रही है। अगर देखा जाए तो 140 करोड़ भारतीयों में से, जिसमें से 20-30 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से भी हम हटा दें तो 5-6 लाख जो है क्रिकेटर होते हैं, 5-6 लाख सीरियस क्रिकेटर होते हैं। उन क्रिकेटरों में से टॉप 11 में आपको जगह मिल रही है और आप ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी लगातार जगह पा रहे हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं उस जगह के हकदार नहीं हैं। और उससे आपसे अच्छा जो है सरफराज खान, जिन्होंने 150 रन की भी पारी खेली हुई है अभी हाल ही पिछले सीरीज में। अलग बात है कि उन्होंने क्या है कि सीरीज को डिफाइन उन्होंने भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर भी घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे। अगर जब हमारा बैटिंग उतना अच्छा नहीं चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया जीत के बावजूद जो है अपने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव लगातार किया, उन्होंने ओपनिंग बदल दिया, ओपनर बदल दिया, बीच में एक और प्लेयर लेके आ गए, तो उन्होंने अपना बदलाव किया। लेकिन इंडियन टीम जो है केएल राहुल, भाई हमारे पास तो टैलेंटेड, भाई टैलेंट का अचार डालोगे, टैलेंट का आप अचार डालोगे, क्या करोगे टैलेंट का? टैलेंटेड प्लेयर है केएल राहुल, जिन्होंने कभी कोई सीरीज नहीं डिफाइन की है, लेकिन खेलेंगे टॉप 11 में, वो भी ओपनिंग करेंगे। जैसे उन्हें क्या बीसीसीआई का दामाद है वो, गजब हाल है भाई। तो कहने की बात यह है कि आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। और जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज रही है बीजीटी, इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि वीडियो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। एक फुल एनालिसिस वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी जो है इस पर वीडियो आएगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए